एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं माधवदास जी। ये बरसाना में रहते थे, मधुकरी करते थे, ब्रजवासियों के यहाँ जाके मधुकरी करके अपना जीवन यापन करते थे। धीरे धीरे वृद्धावस्था आ गई। अहरनिश ठाकुर जी का भजन करते और जब भूख लगती तो ब्रजवासियों के यहाँ जाकर के प्रसाद मांग के खा लेते और फिर ठाकुर जी का नाम जपते। धीरे धीरे वृद्धावस्था आ गई। एक बार उनका पेट खराब हो गया, दस्त चालू हो गई, और ऐसी दस्त बोले कि 10 दिन हो गए पेट में कुछ नहीं जाता, हर वक्त दस्त होती रहती। जब तक शरीर में सामर्थ्य था तब तक तो जा करके वस्त्र इत्यादि बदलते थे, सब सफाई रखते थे। अब तो चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। बिस्तर में ही लघु शंका, दीर्घ शंका इत्यादि करना चालू कर दिए। मलमूत्र का त्याग करना आरंभ कर दिए और वहां पर भी बैठ के गोविंद गोविंद, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जाप करते रहे। कुछ भी नहीं खाते, दुर्गंध आती, कोई उनके पास जाता नहीं। गोविंद से रहा नहीं गया। ठाकुर जी एक बालक का रूप बना करके आए और हाथ में छाछ लेकर के आए अपने भोग की, और बाबा को उठाया, सारे मलमूत्र साफ किए, उनके शरीर को साफ किया, और बाबा क्योंकि भूख से एकदम अचेत हो चुके थे, उनको मट्ठा पिलाया, छाछ पिलाया, औषधियां पिलाई, और रोज ठाकुर जी आके उनकी सेवा करते। ये है भजन का फल कि तुम्हारी सेवा ठाकुर करे। अब तो कई दिन बीत गए, जब शरीर थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा, चेतना आई, तो उनके मन में हुआ एक ब्रजवासी बालक से हमने सेवा करवाएंगे, अच्छी बात नहीं है। ब्रजवासियों की सेवा तो हमें करना चाहिए। ब्रजवासी भगवान के बड़े प्रिय हैं, जिनकी गाली भी ठाकुर जी सुनते थे, प्रेम तो पाते ही थे, जिनकी मार भी ठाकुर जी सहते थे। उन ब्रजवासियों से हमने सेवा कराई, ये गलत बात है। वो बालक जब दोबारा आए शाम को ठाकुर जी लेकर के औषधि वगैरह, उन्होंने थोड़ा नाराज भाव में होकर के बोले ऐसा तो जाएगा नहीं। तो गुस्से में आकर के, तुम अभी चले जाओ यहां से, कौन बुलाया तुमको? बोले महाराज आप भी तो बुलाते हो। बोले क्या? बोले कृष्ण कृष्ण हरनिश करते हो। तो बोले तुम्हारा नाम कृष्ण है? बोले हाँ। बोले नहीं बुलाऊंगा, अब जाओ, अब गोविंद गोविंद बोलता हूं। अब कृष्ण कृष्ण कहना बंद कर दिया, अब गोविंद गोविंद कहने लगे। कुछ देर बाद वही बालक फिर आ गया। अब क्यों आए? बोले बाबा आप ही ने बुला रहे हो। मैंने कहा बुलाया? तुम्हारा नाम कृष्ण है ना? नहीं, मेरा नाम गोविंद भी है। ठीक है, अब गोविंद गोविंद नहीं कहेंगे, अब तो माधव 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 कहेंगे। फिर कुछ देर बाद ठाकुर जी आए। अब तो माधव दास जी को समझ में आ गया ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात ठाकुर जी हैं। चरणों में गिर गए और ठाकुर जी राधा रानी के साथ में प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन दिए। और माधव दास जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, रोने लग गए। ठाकुर जी आपने हमारे मलमूत्र साफ किए, हमारी सेवा की। बोले हमें तो अपने भक्तों सबसे प्रिय हमारे भक्त लगते हैं, उनकी सेवा लगती है। बोले ठाकुर जी एक मन में जिज्ञासा है, आप परमात्मा हो, आप चाहते तो स्पर्श मात्र से हमारे सारे कष्ट दूर हो सकते थे, हमें इस दुख से मुक्ति मिल सकती थी, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपने हमारी सेवा ही क्यों की? आप तो यूं हाथ करते चमत्कार हो जाता, हम बिल्कुल ठीक हो जाते। आज महीनों से आप हमारी मलमूत्र साफ कर रहे हो। और जो ठाकुर जी ने उत्तर दिया बंधुओं, ये हम सबको भी गांठ बांध लेनी चाहिए। ठाकुर जी ने कहा हे माधव दास, ये तुम्हारा 1 महीने का प्रारब्ध भोगना जरूरी था। ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा था 1 महीना तुम्हें कष्ट भोगना पड़ेगा, और ये 1 महीना तुम कष्ट बिना भोगे यदि मैं ठीक भी कर देता तो बचा हुआ जो तुम्हारे प्रारब्ध था तुम्हें अगले जन्म में आके भोगना पड़ता। और मैं नहीं चाहता मेरा भक्त थोड़े से प्रारब्ध के लिए दोबारा इस जन्म
ले, वो हमारे धाम को आए। जब तक कर्मों का बंधन नहीं छूटेगा तब तक तुम हमारे धाम को नहीं प्राप्त करोगे। इसलिए बंधुओं, जब थोड़ा भी कष्ट आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि ठाकुर जी की अनुग्रह हो रही है, कृपा हो रही है। अब हमारे सारे प्रारब्ध पूर्ण हो जाएंगे तो हम उस धाम को प्राप्त करेंगे। यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जो गीता में भगवान कहते हैं, जहां जाने के बाद जीव इस मृत्युलोक में दोबारा नहीं आता। तो कहते हैं कि ये सारे जीव जो है अपने प्रारब्ध भोगने के लिए यहाँ आते हैं, तो वो सुख कहां से पाएंगे? वो तो कष्ट ही न पाएंगे।